तो हेलो ऑल, लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज की वी हैव टू फाइंड इफ़ अ सब एरे विद जीरो सम एग्जिस्ट इन एन एरे। तो ठीक है, प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देखो वो क्या कहता है। पहले हमें ऐसा एक सब एरे फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है क्या जिसका जो सम है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो पहले ये जानो सब एरे क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सब एरे विल फाइंड कि सब एरे इज ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल जैसे देखो, ये एक एरे है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 इज़ अ सब एरे, 1 2 इज़ अ सब एरे, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस। 4 5 इज़ अ सब एरे एंड देन 1 2 3 4 5 इटसेल्फ इज़ अ सब एरे। ठीक है, तो ये सारे सब एरे हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है कि ऐसा कोई सब एरे है क्या जिसका जो सम है ना, जिसका जो टोटल सम हो रहा हो वो ज़ीरो हो जाओ। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इजी, तो उसका इजी सॉल्यूशन ये है, मतलब लेमैन सॉल्यूशन ये होगा कि भाई अपने पास जो एरे है इसके टोटल सब एरेज फाइंड कर लो, जितने भी इसमें सब एरेज हैं फाइंड कर लो और उनको कंपेयर करते जाओ। ठीक, इजी। ठीक है, तो लेकिन एक एरे में सब एरेज होते कितने हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट कि कितने होते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, ये एक एरे है मान लो। ठीक है, एरे ए है, तो इसका 1 एक सब एरे, 1 2 एक सब एरे, सिमिलरली ऑल ऑफ दीज इज अ सब एरे। तो वो होते कितने हैं देखो, ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं पहले पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को सारे सब एरे निकालने हैं। ठीक, तो ईच वन ऑफ देम इज़ अ सब एरे। जब मैं पहले पॉइंट पे खड़ा हूँ तो एक ये सब एरे होगा, एक ये सवेरे होगा, ऐसे इंक्रीज़ करते जाऊँ तो पहले पोजीशन पे जब खड़ा हूँ तो n सवेरे मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड पोजीशन में खड़ा हो जाऊँ तो एक सवेरे होगा, फिर एक ये सवेरे होगा, तो n-1 सवेरे मिलेगा। सिमिलरली थर्ड पोजीशन में खड़ा हो जाऊँ तो n-2 सवेरे एंड सो ऑन। अगर nth पोजीशन पे खड़े होकर देखोगे यहाँ पे तो केवल एक ही सवेरे मिल पाएगा, दिस एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अगर देखो कितने सवेरेज हो रहे हैं तो इट सीम्स लाइक कि n+1 प्लस n-2 ऐसा करते करते अप टू 1। अगर इसको ऐसे देखो तो ये 1 से लेके n तक का सम दिख रहा है क्या। सो इट लुक्स लाइक इट सम ऑफ n एलिमेंट्स, जो कि होता है n×n+1/2 और ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमारे को ये पता चल गया कि अगर एक सब एरे, एक एरे दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ जो सब एरेज होंगे वो होंगे अपने n स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इन n स्क्वायर एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है कि भाई इन सब एरेज का सम ज़ीरो है क्या, और अगर वो ज़ीरो है तो फिर रिटर्न कर दो। ठीक है, एज ईजी एज दैट। तो फिर इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, अपने को क्या रिटर्न करना है, एक बूलियन रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स। फंक्शन दिया होगा जिसमें अपने पास एक एरे इनपुट होगा और इसका साइज़ होगा। ठीक, अब इधर ध्यान दो। ठीक, मैंने कहा क्या, यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन से देखते हैं, सारे सब एरे फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उनका सम रिटर्न कर देते हैं। तो पहला क्या कहता है, सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक सम इनिशलाइज कर दो जीरो से। ठीक, उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक जाओ, यानी कि हर पोजीशन से स्टार्ट करने की बात कर रहा है कि पहले पोजीशन से काउंट करो कितने सब एरे हैं, सेकंड से कितने हैं, थर्ड से कितने हैं, मतलब फाइंड करो कितने सब एरेज हैं। ठीक है, तो जब पहले आई इज इक्वल टू जीरो पे हूँ, अब तक का सम तो ज़ीरो है, अब तक कोई सब एरे फाइंड नहीं किया। ठीक, उसके बाद जो जे है हमारा आई से लेके एन तक जाएगा, जो जे है आई से लेके एन तक जाएगा। मतलब कि जब मैं आई इज इक्वल टू जीरो पे खड़ा हूँ तो जे ज़ीरो होगा, जे वन होगा और जे टू होगा। लुक, दिस आर ऑल इंडेक्सेस, 0 1 एंड 2 इज इंडेक्स। तो जब मैं आई इज इक्वल टू जीरो पे हूँ एंड देन जे इज इक्वल टू जीरो पे हूँ तो सिर्फ एक सम हो पाएगा, मतलब एक एलिमेंट का सम हो पाएगा, सिर्फ वन। उसके बाद व्हेन जे बिकम्स वन तो ये सेकंड का भी सम कर लो तो इट बिकम्स थ्री, थर्ड का भी, एंड देन गो टू और कंपेयर करते जाओ। सिमिलरली यू जस्ट गो ऑन एडिंग और उसके बाद उसको कंपेयर कर लो कि क्या ये सम जीरो के बराबर है क्या। इफ़ इट बिकम्स इक्वल टू जीरो तो तुरंत ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो सिमिलरली यू कैन गो थ्रू कि जब आई इक्वल टू जीरो है तो हम जे इक्वल टू जीरो के लिए कंपेयर करेंगे, जे इक्वल टू वन के लिए कंपेयर करेंगे, जे इक्वल टू टू के लिए कंपेयर करेंगे एंड देन विल फाइंड कि कोई सम जीरो के बराबर है क्या। सो इन दिस केस वी आर नॉट गेटिंग एनी सम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वन से ये सारे सब एरेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आते हैं आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जीरो से कोई सब एरे पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो आई इज इक्वल टू वन पे आते हैं। आई इज इक्वल टू वन बोले तो पहला एलिमेंट छोड़ दो, यहाँ से चेक करो। ठीक है, मतलब इंडेक्स वन से स्टार्ट करो और जितने भी सब एरे हैं सारे जे को यूज़ करके फाइंड आउट कर लो। तो फिर यहाँ क्या हो जाए, जे इज इक्वल टू वन और जे इज इक्वल टू दो, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जे की। यहाँ पे सम किया, यहाँ पे सम किया, वैल्यू टू आ गई सम की। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में सम ज़ीरो है, सम की वैल्यू टू आ गई और उसके बाद फिर ये ज़ीरो के बराबर नहीं था तो आगे बढ़ गए,
चेक कि 2 में 3 जोड़ दिया, सम हो गया हमारा 5, 2 में 3 जोड़ दिया, सम 5 हो गया। चेक किया 0 के बराबर है क्या, नहीं है। एंड सो ऑन फॉर i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2 फाइंड कर लोगे तो होगा क्या कि कहीं भी ये सम इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली विल कम आउट ऑफ दिस लूप, ये फॉर लूप के बाहर आ जाओगे एंड देन यू विल फाइंड कि हाँ इसके बाहर तो आ ही जाओगे, आप इसके बाहर भी आ जाओगे और आप जब ये आई ख़त्म हो जाएगा तो एंड देन यू विल फाइंड कि हाँ कोई ऐसा सम एग्जिस्ट किया नहीं, तभी तो यहाँ पहुँचे होगे, अदरवाइज आप बीच में कहीं ट्रू रिटर्न कर दोगे। सो ये नो कि हाँ यहाँ तक कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सम 0 है, सो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ईजी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखो उसको जूम आउट कर देता हूँ एंड देन यू विल फाइंड कि देखो यहाँ से ये पूरी राम कथा देख लो। ठीक, ऐसा ये थोड़ा सही नहीं लिखा तो इसको नोट कर लेना प्रॉपरली, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ द कोड कि हाँ चलो हमको सारे सब एरेज फाइंड कर लेने हैं एंड देन यू हैव टू कंपेयर देम ऑल कि कोई 0 के बराबर है क्या, और अगर 0 मिल जाता है देन रिटर्न ट्रू देयर ओनली। अदरवाइज अगर आप इस लूप से बाहर आ जाते हो, सो यू हैव कंपेयर्ड ऑल द सब एरेज एंड देन नाउ यू डोंट हैव एनी कंपेरिजन लेफ्ट ओवर, सो आप रिटर्न कर दो कि हाँ फॉल्स, कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन तो आपको पता चलेगा ये सॉल्यूशन तो काफ़ी ईजी है, मतलब एनीबडी कैन थिंक ऑफ इट, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये n² है। सो वी वांट टू डू समथिंग बेटर देन n², यानी कि थोड़ा ऐसा कुछ कम टाइम यूज़ करके इसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो प्रॉब्लम क्लियर है कि अब हमें क्या करना है। ठीक, अच्छा इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़े एंड देन आई वांट यू टू नो अबाउट सेट्स। सेट क्या होते हैं आपने बेसिक पढ़ा होगा सेट्स की। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें वो नहीं हो सकता ये सॉरी ये हट जाए, इसमें आप रेपिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, एलिमेंट्स का। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स गिव्स अस प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू implement this kind of data structure, set data structure। छोटी सी चीज़ है, provide the link to read about it, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो when you talk about sets, जावा में आपके पास कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसमें set interface is there and it provides us support and methods and functionalities to implement set and use it. Similarly in C++ we have STL to support an ordered set. So I'll provide you a link in the description, you can go there and read about it। ये बहुत easy सा concept है, there is nothing fancy in that। ठीक है, सो सेट कहने का बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास एक सेट होगा एंड देन वील समहाउ यूज दैट सेट टू गेट आर आंसर। एक ऑप्टिमल तरीके से आंसर लाने के लिए विल बी यूजिंग सेट इन द प्रॉब्लम। ठीक है, वील सी हाउ वी आर यूजिंग इट। तो तब तक बस सेट की डेफिनेशन समझ लो कि सेट क्या होता है। इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसमें रिपीटिशन नहीं हो सकता एंड देन द ऑर्डर नीड्स नॉट टू बी मेंटेन, वो कैसा भी हो सकता है, बस ये है कि इसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, खूब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो एक स्टोरी बताता हूँ। अपना प्रॉब्लम क्या था कि अपने प्रॉब्लम में ऐसा सब एरे फाइंड करना था जिसका जो है सम 0 हो। ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम ये कहता था कि अपने एरे में से ऐसा सब एरे फाइंड कर लो जिसका सम 0 है। ठीक, खूब चलो उसको भूल जाओ, फिलहाल एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी थी। ठीक है, एंड देन गाड़ी वॉज रस्टिंग एट रेस्ट पोजिशन, वो गाड़ी ख़राब थी। सो उसको क्या था कि धक्का मार के स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। सो 2 पीपल केम इन एंड देन वो उसे धक्का देने लगे। ठीक है, तो उसने कुछ ऐसी स्पीड पकड़ ली, धीरे धीरे वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। देन व्हाट हैपेंड, 2 आदमी और आ गए। तो उसमें से एक ने ऐसा पीछे से धक्का देना स्टार्ट किया, बस दूसरे ने ऐसा सामने से धक्का देना, उल्टा डायरेक्शन में धक्का देना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट दीज टू फाउंड की ये गाड़ी की जो स्पीड थी ये पहले भी उतनी ही थी जितनी इन दोनों की मदद करने के बाद हो रही है। ठीक है, मतलब कि जो पहले स्पीड s थी वो अभी भी स्पीड s पे ही चल रही है एंड देन दीज पीपल आर हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। वो आगे से धक्का दे रहा है एंड देन ही इज़ हेल्पिंग, दे आर यूजिंग देयर फुल पोटेंशियल बट देन टू द स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो इन दोनों ने कहा कि ऐसा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ बिकॉज यू बोथ आर तुम दोनों का जो नेट एफर्ट है वो 0 हो जा रहा है। तुम सामने से धक्का दे रहे हो एंड देन ही इज़ गिविंग धक्का फ्रॉम दिस साइड, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम दोनों का नेट एफर्ट 0 है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, वी डोंट नीड योर हेल्प। ठीक, तो दिस वाज द स्टोरी। अब देखो वी हैव टू यूज़ दिस स्टोरी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हो क्या रहा है, इफ़ यू कम बैक टू आवर प्रॉब्लम, अपने को करना क्या था, अपने पास एक एरे था। ठीक है, लुक वी हैव एन एरे। ठीक है, और इसमें अपने को फाइंड आउट करना है कि कुछ ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है क्या जिसका जो सम है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ठीक, इफ़ यू लुक हियर यू विल फाइंड कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर सम कर दो, ये जो रेड से मार्क्ड है
यहाँ से यहाँ तक का सम कर दो तो यू विल फाइंड कि हाँ चलो ये 0 के बराबर, बिकॉज -6 and 3 and -5 and 8 इन सबका सम 0 होगा। मैं से जोड़ के देख लो, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो वी फाउंड कि हाँ ऐसा एक सब एरे एग्जिस्ट करता है एंड देन वी हैव टू फाइंड इट इन ऑप्टिमल टाइम। तो इसके लिए अच्छा एक और चीज़ देखो, जब मैं सवेरे यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं एरे के स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ द सम ओवर देयर, जब मैंने एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट भी नहीं किया, व्हाट इज़ द सम 0 है। इज इट क्लियर? वो सम 0 होगा। अब तक तो कोई एलिमेंट विजिट ही नहीं किया तो सम ऑब्वियसली 0 होगा। और एंड स्लोली आई कीप ऑन विजिटिंग एलिमेंट्स एंड देन एडिंग देयर सम। तो यहाँ पे जब गया, पहले एलिमेंट को विजिट किया तो सम हो गया 5, अगले एलिमेंट को जब विजिट किया तो सम हो गया -1, अगले को विजिट किया तो सम हो गया 2, एंड देन सिमिलरली यहाँ विजिट किया सम -3 एंड देन सम -5। अच्छा एक चीज़ देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, इफ़ यू लुक हेयर एंड इफ़ यू लुक हेयर, ये जो दोनों बाउंड्रीज हैं इन दोनों का सम क्या 5 है क्या? ठीक है, जैसे कुछ आदमी यहाँ मेहनत कर रहे थे एंड देन सम पीपल केम इन, दे ट्राई टू हेल्प, बट उनके हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्टिल द ओवरऑल एफर्ट इज़ इक्वल टू द इनिशियल एफर्ट। ठीक है, तो और ऊपर यहाँ देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि दिस होल रेंज का जो सम है वो 5 है। इसका मतलब क्या समझे, इनिशियली ये जो एलिमेंट्स थे इनका जो सम था और यहाँ तक का जो रेंज है इनका जो सम है, इट्स समहाउ दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम अगर इक्वल है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली 0 होगा। यानी कि जो ये टोटल एलिमेंट्स जो ये बाउंडेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल सब एरे के सम में कितना होता है, 0 होगा। इजंट इट? यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट का, फ्रॉम 0 to 4 यहाँ तक के एलिमेंट्स का, सॉरी फ्रॉम 1 to 4 यहाँ तक के एलिमेंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन इन द सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग द स्टोरी कि क्या करना होगा। सो वी हैव टू फाइंड अ पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पे हमारा जो सम था ना ऑलरेडी वो सम एग्जिस्ट करता हो, मतलब जो हमने जो अब तक सम कैलकुलेट किया है वो ऑलरेडी हमारे कुछ पीछे कैलकुलेट किए हुए सेट में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो लेट्स सी विद द कोड कैसे काम करता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल चल ये ले लिया, फॉर एग्जांपल टेक दिस कोड। ठीक है, इस एग्जांपल को ड्राई रन करके अपनी कॉपी में देखना। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू द कोड एंड देन आई विल टॉक अबाउट वेरिएशंस आल्सो। ठीक है, तो इनिशियली व्हाट विल बी गिवन टू अस, ये एक फंक्शन मिलेगा और आपको एक एरे मिलेगा विद दिस साइज। ठीक है, और हमको रिटर्न करना है बूलियन कि हाँ कैसा कोई सब एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ सेट। It's very easy. This program is written in Java, so Java के perspective से है। If you talk about C++, you just have to write an ordered set with integers। ठीक है, तो देखो एक सेट बना लिया, एक हैश सेट बना लिया। हैश बेसिकली आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एंड देन यू कैन रीड इट, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, इट्स नो फैंसी कंसेप्ट। ठीक है, एक सेट ले लिया और उसमें एक सम ले लिया। ठीक है, सम की वैल्यू कर दी 0, और इनिशियली मैंने कहा ना कि जब एरे डिक्लेयर्ड था और हमने कहीं विजिट नहीं किया तो तब तक का सम कितना हुआ होगा, तब तक का सम 0 हुआ होगा। ठीक है, तो सम 0 ले लिया एंड देन वी एडेड दैट सम टू द सेट। ठीक है, तो अपने पास जो सेट है उसमें 0 ऑलरेडी ऐड कर दिया। ठीक, नाउ वी आर विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे, हर एलिमेंट को ऐसे विजिट करेंगे और इसका सम ऐड करेंगे लाइक वी डिड ओवर देयर इन द प्रॉब्लम। हर एलिमेंट को विजिट करो और उसका सम में ऐड करते जाओ उसकी वैल्यू को। सो विल गो देयर, विल विजिट देयर और उसके सम को ऐड कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या ये जो सम है ये क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पीछे, मतलब जितनी मेहनत यहाँ तक हो चुकी है, क्या ऑलरेडी जितनी मेहनत मैंने जितना एफर्ट यहाँ डाला है, क्या इतना एफर्ट ऑलरेडी कभी पीछे हो चुका है क्या। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ पहले से ये सम एग्जिस्ट कर रहा है इस सेट में, यानी कि ज़रूर हमारे इस रेंज से इस रेंज के बीच का जो सम होगा वो 0 होगा। मतलब बीच में कुछ ऐसे लोग आए होंगे, दोनों उन्होंने अपने आप को काउंटर कर लिया होगा, किसी ने सामने से मेहनत की होगी और किसी ने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत की होगी, किसी ने नेगेटिव डायरेक्शन में मेहनत की होगी, एंड देन ओवरऑल जो एफर्ट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, इफ़ इट इज़ लाइक दैट, अपने को तुरंत रिटर्न कर देना कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, एंड देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू ओवर देयर कि हाँ ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें जो सम का रेंज है वो 0 है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये जो यहाँ तक का सम फाइंड आउट किया इसको सेट में ऐड कर दो। ठीक, एज इजी एज दैट। उसके बाद से ऐड करते जाओ एंड देन आफ्टर यू कंप्लीट ऑल दी एलिमेंट्स, अगर आप यहाँ तक विजिट कर चुके हो एंड देन स्टिल यू हैवंट रिटर्न्ड एनीथिंग,
इसका मतलब ये है कि अपने पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला, कोई ऐसा सब एरे नहीं मिला जहाँ का सम जिसका पूरा सम 0 हुआ होगा। देन कूल, आप तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो, बिकॉज अगर ऐसा सब एरे नहीं मिला सो वी डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग एल्स, अब उसको फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड दिस इज सिंपली द कोड ऑफ इट। तो आप अगर इस कोड को देखोगे ना ध्यान से, देयर इज ओनली वन लूप इन दैट, एंड ये लूप जो है 0 से लेके n तक जाता है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। मतलब आप n टाइम में ये चीज़ फाइंड आउट कर ले रहे हो कि ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इफ़ यू कंपेयर दिस सॉल्यूशन विद द प्रीवियस सॉल्यूशन, वहाँ पे n² टाइम लग रहा था, एंड देन वी हैड टू चेक एट एवरी पोजिशन कि वो सब एरे इक्वल है या नहीं है। सो इट वॉज टीडियस। दिस इज अ स्मार्ट सॉल्यूशन, और you can go through it and try to find out if if you have some problem, please let me know in the comment box. This is the solution, you can copy down in your notebook, and then अब देखो, इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कॉपी कर लो, यहाँ कॉपी कर लो। सी ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट आई एम टीचिंग यू, आप लोग प्लीज़ इसको जाके ऑनलाइन साइट्स पे इसको प्रैक्टिस करो। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने से ही आपके ग्रिप में आएगा। सी लॉजिक बिल्डिंग इज़ अ रिकर्सिव एक्सरसाइज, आपको रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने ये प्रॉब्लम बताई, ये एक सब एरे में, अभी तुमको ये फाइंड करना था कि सब एरे में इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सम इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसका एक वेरिएशन हो सकता है, इसका ये वेरिएशन होगा कि लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करो जिसका जो सम है वो 0 के बराबर हो। सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन बाय योर ओन। और अगर आपको ये नहीं हो पाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक। चलो देन, थैंक यू सो मच। इसका ये नोट्स कर लेना, और ये लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है यार कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू।